गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस यानी साइंस, आपकी ईवीएस की बुक चैप्टर 17 डे एंड नाइट। ये आपका लास्ट चैप्टर है। मतलब ये कि दिन और रात क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं। हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे कि दिन कब होता है और रात कब होती है और क्यों होता है, किस तरह से होता है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज़ एन एक्साइटिंग प्लेस। मतलब हमारे जो अर्थ है, हमारी जो वो है पृथ्वी है, वो एग्जिस्टिंग प्लेस है। देयर आर माउंटेन एंड शोर सो हाई एंड दे आर डीप विले डेट आर ग्रीन एंड रिच ऑफ प्लांट्स। दे आर ओशियन, सीज, रिवर्स एंड पोन्ड्स आर एज वेल एज वेस्ट डिजर्ट्स। मतलब हमारी दुनिया में बहुत ऊंचे ऊंचे जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसमें ऊंचे ऊंचे जो अर्थ है, और हमारी अर्थ में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत गहरे गहरी समुद्र हैं, बहुत बड़े बड़े हरे पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ है। समुद्र है, तालाब है, झरने हैं, नदी हैं और खेत भी हैं। उसी तरह से रेगिस्तान भी है, रेगिस्तान भी है। मतलब इस दुनिया में हर चीज़ है, पृथ्वी पर हर चीज़ है। अर्थ द प्लांट ऑन विच वी लिव इन द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट। मतलब जो अर्थ है, जहाँ हम रहते हैं, जिस प्लैनेट पे, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वो ग्रह जो है वो सोलर सिस्टम के थर्ड पोजीशन पे है, तीसरे नंबर पर है। सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर पे है। और जो सारे प्लैनेट्स में पाँचवें नंबर पे सबसे बड़ा है। मतलब जो हमारा अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, वो पाँचवें नंबर पे है, सबसे बड़े प्लैनेट पे, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद है द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम इवन थ्रो वी डू नॉट फील इट्स मूव ऑन इट्स एग्जिस्ट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब ये कि हमारी जो अर्थ है वो पूरे टाइम राउंड करती रहती है, घूमती रहती है सूरज के, चंद्रमा के सामने, वो हमेशा घूमती रहती है। और इस मूवमेंट को एक्सिस कहते हैं। और इसको ये जो मूवमेंट होता है, जो अर्थ घूमती है, इस एक्सिस को रोटेशन भी कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन। मतलब ये जो घूमती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। उस लाइन पर ही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है। इट्स टेक अबाउट 24 आवर्स ऑफ द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशंस। मतलब 24 घंटे में जो पृथ्वी होती है वो एक रोटेशन, अपना एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा लगाती है 24 घंटे में। द कॉजेस ऑफ डे एंड नाइट। और इसी बीच दिन होता है और रात भी होती है। इसी बीच दिन होता है और इसी बीच रात होती है। डे टाइम्स इज फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, नाइट टाइम इज फ्रॉम सेटअप टू सनराइज। मतलब जो दिन होता है, जब सूरज निकलता है तो सनराइज होता है, और जब डूबता है तो सनसेट होता है। और नाइट में जो होता है, नाइट टाइम इज़ फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। जो नाइट होती है वो सनसेट से स्टार्ट होती है और सनराइज तक रहती है। सनराइज वो होता है जब सूरज निकलना स्टार्ट होता है, और सनसेट वो होता है जब सूरज डूबता है। तो जब सूरज डूबता है, जब रात होनी शुरू होती है, और जब सूरज निकलता है तो रात ख़त्म हो जाती है। When the sunrise we all it day and when it set we call it night। मतलब जब सन जो होता है, जो जब सनराइज होता है तो उसे हम दिन कहते हैं, और जब सनसेट होता है तो उसे हम रात कहते हैं। द सन अपीयर्स टू मूव बट इट इज़ नॉट रियली ट्रू, द अर्थ मूव अराउंड द सन। मतलब लोग ये मानते हैं कि सूरज हमें देखने में ऐसा लगता है कि सूरज घूम रहा है, बट ये सच नहीं है, ये ट्रू नहीं है। घूमती जो है वो अर्थ घूमती है सूरज के चारों तरफ। मूव ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस। मतलब जो अर्थ होती है, जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो
दो तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो रोटेशंस और रेवोल्यूशंस। तो रोटेशन क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ स्लिप्स क्लॉकवाइज ऑन ईज ऑन एक्सिस, दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशंस। मतलब जो अर्थ होता है वो सन के चारों तरफ घूमती है, जिससे टाइम मतलब क्लॉकवाइज घूमती है, एक्सेस करती है, उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं। वो सूरज के जब चारों तरफ चक्कर लगाती है 24 घंटे में एक, तो उसे रोटेशन कहते हैं। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। मतलब कि ये जो पृथ्वी घूमती है चारों तरफ सूरज के, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, उस लाइन पर वो घूमती है, वो इससे उधर उधर नहीं होती, उसी लाइन पर घूमती रहती है। और मतलब ये जो है तो ये सेंटर को पास करती है, सेंटर के जो अर्थ को नॉर्थ और ईस्ट पोल से जोड़े रखता है। When the earth spins, the part of earth facing the sun receives lights। मतलब जब जो वो पृथ्वी होती है वो जब घूम जाती है तो उसका पार्ट जब सूरज की तरफ होता है तो उससे हमें लाइट्स मिलती है। जब वो सूरज की तरफ रहेगा तो उससे हमें लाइट्स मिलेंगी। दिस पार्ट इज सेड टू हैव डे। और उस दिन को हम दिन कहते हैं, मतलब उस टाइम को हम दिन कहते हैं। जब पृथ्वी हमारे देश हमारी तरफ से सूरज की तरफ आएगी तो सूरज की लाइट जो है तो हमारी पृथ्वी पर पड़ेगी, तो उसकी लाइट जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसी को वो जो पार्ट होता है जब तक सूरज सुबह से लेकर शाम तक जब सूरज रहता है तो उसी को दिन कहते हैं। देन पार्ट विच इज़ डार्कनेस इज सेड टू हैव नाइट्स। और जब हमारी पृथ्वी सूरज की तरफ से हटकर पीछे आ जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है तो उसे हम रात कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशंस। मतलब अर्थ जब सूरज के चारों तरफ सूरज के चारों तरफ घूमती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ये है कि जब अर्थ रोटेशन उसे कहते हैं जब वो अर्थ क्लॉकवाइज सूरज की तरफ घूमती है। इतने दिन इस टाइम तक ये रहेगा और इतने से इतने टाइम तक ये रहेगा, इस तरह से। पर जो सूरज जो ये होती है रेवोल्यूशन होता है, ये सूरज के चारों तरफ राउंड करने को ही रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक 365 डे टू रेवोल्यूशन अराउंड द सन। 365.5 365 दिन एक साल में होते हैं। तो एक साल रेवोल्यूशन सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन होता है वो 365 दिन में अर्थ का पूरा होता है, उसमें पूरे 365 दिन लगते हैं, एक साल लगता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं। उसके बाद है द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ causes seasons। They are 4 main seasons: summer, autumn, winters and springs। जो अर्थ रेवोल्यूशन करता है घूमता है पृथ्वी में, एक साल में पूरा चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, तो उसमें 4 सीजन्स आते हैं, 4 मौसम आते हैं। जैसे हमें पता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, पतझड़ आता है और बरसात आती है। तो उसी के यहाँ नाम चारों ये दिए गए हैं। उसके बाद है वेदर्स एंड क्लाइमेट। वेदर्स और क्लाइमेट क्या होता है। सीजन आर काउसेस ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंडर में, तो जो वो सीजन्स आते हैं, विंटर, समर एंड मानसून आर द 3 मेन सीजन्स। जो सर्दी, गर्मी और मानसून होता है वो 3 मेन सीजन होते हैं। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। जो वेदर होता है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे चलता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पर चलता है। इट में चेंज में एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे। दिन में टाइम चेंज होने के बाद वो चेंज होता है, एटमॉस्फेयर भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चलिए कि दिन में भी वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे ए क्लाउडली में डे माई ऑल द सडन बिकॉज सनी और अ स्टिल डे माई बिकम विंडली व्हेन इट्स हैपन वी से डैट हैड वेदर्स हैज चेंज्ड।
जैसे दिन में होता है कभी कभी बादल, आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी कभी होता है कि बहुत सनी मतलब बहुत अच्छा सा धीमी धीमी धूप, धीमा मतलब सब कुछ धीमा धीमा हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज़ की हवा चलने लगती है, मतलब बहुत तेज़ हवा लगने लगती है। कभी ऐसा होता है कि बारिश होने लगती है, तो वो चेंज होता रहता है। उसी मतलब इसे वेदर चेंज कहते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि वेदर चेंज हो रहा है। इसके बाद है क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो क्लाइमेट है वो एक वेदर कंडीशन का ही एक लार्ज एरिया, मतलब क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर, मतलब वो एक वेदर का ही एवरेज है, वेदर से ही पता चलता है। लार्ज एरिया ऑफ अ पीरियड मतलब उससे ही वो एक लॉन्ग टाइम के बाद लगता है, मतलब एक लार्ज एरिया ओवर करने के बाद, एक बहुत बड़ा एरिया कवर करने के बाद क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के बाद होता है, यूजली ओवर मेनी ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद। द टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड द वाइंड पैटर्न आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच काउजेज अ चेंज इज द क्लाइमेट ऑफ अ स्पेस। मतलब ये कि वो जो टेम्परेचर है हवा का और बहुत तेज़ मतलब वाइंड का, हवा का जो एक पैटर्न होता है वो उसके दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो जिसे जो मतलब क्लाइमेट जो चेंज होता है वो स्पेस में होता है, स्पेस में ही उसको चेंज किया जाता है, वो चेंज होता है। उसके बाद है वेदर इफ़ेक्ट आवर डेली लाइफ्स, मतलब वेदर जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे रोज़ को, हर दिन को, मतलब हम जो ज़िंदगी जीते हैं उसको। तो वेदर इफ़ेक्ट आवर डेली लाइफ इज सेवरल वे, मतलब जो वेदर है वो हमारी डेली लाइफ को सेवरल करता है। द वेदर ऑफ, ठीक है, द काइंड्स ऑफ फूड वी ईट, द क्लॉथ्स वी वेयर, द टाइप्स ऑफ हाउस वी लिव इन, द क्रॉप वी क्रॉप आर द डिपेंड ऑन द वेदर ऑफ प्लेस एंड लिव इन। मतलब जो खाना है वो हम खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं वो बढ़ती हैं, कैसे वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो वेदर पे डिपेंड होती हैं हमें जीने के लिए। जहाँ हम जीते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर मतलब उस चीज़ के लिए वेदर की बहुत ज़रूरत होती है, वेदर उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वेदर ही मतलब एक तरह से वेदर ही वो होता है, मतलब इसमें कुछ वो है हम रिमेंबर करते हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर द टू मेन ऑफ द अर्थ। यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।